नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे। इस बीच एक तरफ भड़काऊ बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि ये देश के लिए सही नहीं है, इसके लिए हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। इमरान मसूद ने कहा, दुआ करिए कि हम सत्ता में आ जाएं, जिस दिन आएंगे घंटे भर में वक्फ का इलाज कर देंगे। हालांकि अब अपने बयान पर सफाई पेश कर रहे हैं। इस बीच गाजियाबाद प्रशासन वक्फ बिल के लागू होने के बाद से हरकत में आ गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सर्वे कराया है, जिसमें पता चला है कि 445 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। विभाग ने 400 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के मालिक को सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में संचालित अवैध मदरसों पर सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 170 से अधिक मदरसों को सील कर दिया है, जिससे राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बंगाल में तो दंगा भड़क गई, लेकिन अब क्यों ये लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए, बयानबाजी करना चाहिए, इन लोगों को बयान ही दे सकते हैं। अभी जो स्थिति बदली है, जिसमें इन लोगों को लगने लगा है कि अब हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो बयान देना चाहिए। बयान दोगे तभी तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। अगर चुपचाप घर में बैठे रहोगे, इंतजार करोगे, तो कार्रवाई भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शह दिया गया, ममता बनर्जी ने कहा हम तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। कौन से अधिकार ये नहीं बताए कि तुम्हारे जायज अधिकार या नाजायज अधिकार। ये नाजायज अधिकार है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हो। आप सरकारी संपत्ति तो छोड़ दो, किसी भी गांव के इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हो और कोई भी ऐसे सिस्टम नहीं बने जो तुम्हारे खिलाफ कोई फैसले दे सके। अब फैसला देने वाला सिस्टम बना है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो सबसे पहले मौलाना मदनी जो कि बोल रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करना हमारा दायित्व है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कुर्बानी दे देंगे। कौन सी कुर्बानी दोगे? कुर्बानी किस बात की दोगे? ये तो कम से कम इसे बताना चाहिए कि कुर्बानी का मतलब क्या होता है। तुम कौन सी कुर्बानी देने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे ही कुर्बानी दोगे जैसे पश्चिम बंगाल में दिया जा रहा है, या तुम्हें से कुर्बानी छीन ली जाएगी, तुम्हें ले ली जाएगी, जैसे उत्तराखंड में किया जा रहा है और जैसे उत्तर प्रदेश में किया जाना अभी बाकी है, अभी शुरुआत हुई है। तो मौलाना मदनी, जमीयत उलेमा हिंद और इसके सारे सोर्सेस और जहां से ये पैसे लाता था, उस पर तो योगी ने पहले ही डंडा चला दिया। ये जमीयत वालों का जितना भी अलग अलग जगहों पर ये जो हलाल के नाम पर सर्टिफिकेशन जारी करता था, उत्तर प्रदेश में बैन लगा दिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में बोला देखिए ये हम सर्टिफिकेट देते हैं और उस सर्टिफिकेट ये हमारे मुस्लिम लोगों के लिए है कि जो लोग ये मान कर चले कि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं वो हराम नहीं है। लेकिन इनके सारे ये तर्क, जो थोथरे तर्क कहे जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गया। योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड चीज़ों पर बैन लगा दी कि तुम अपने गोदाम में नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक बाइकॉट है, जो हिंदुओं को बाइकॉट कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि नहीं, अगर मुसलमानों को सामान बेचना होगा तो हमें जजिया देना पड़ेगा, तुम टैक्स दो। और वही टैक्स है जो हलाल सर्टिफिकेशन है कि अगर कोई हिंदू का फैक्ट्री है, वो चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट मुसलमान भी कर दें, तो टैक्स देने के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेगा। अब उसका पालन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं है, तुम दोगे सर्टिफिकेट, उसके बदले उससे पैसा लोगे। तो ये पैरेलल टैक्स है। सरकार जैसे टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, वैसे तुम हलाल टैक्स ले रहे हो। तो इसलिए ये सर्टिफिकेशन के नाम पर जो ये खेल कर रहा था, उत्तर प्रदेश में तो बैन लग गया। अब जमीयत उलेमा हिंद पर भी बैन लगेगा। ये लोग जो मदरसों का कारोबार करता है, उस कारोबार पर भी धीरे 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 प्रहार हो रहा है। अवैध मदरसों की लिस्ट उत्तर प्रदेश में भी जारी की है और अवैध मदरसे उत्तराखंड में तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि धामी धीरे धीरे इन लोगों की जड़ें काट रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में स्थितियों को इन लोगों ने बदला, पूरे डेमोग्राफी को बदला और वो जगह
जहां हिंदुओं के लिए पवित्रतम स्थल हैं, और उन जगहों पर इन लोगों ने अपनी दुकानें बना ली, धीरे धीरे कब्जा कर लिया। कुछ क्षेत्र में पहुंचे, 10 लोग गया, 20 लोग गया, और उसके बाद अपने आसपास के लोग, अपने रिश्तेदारों को बुला बुला कर वहाँ जमावड़ा बना लिया और उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदल दी। उत्तराखंड में अगर हरिद्वार जैसे, ऋषिकेश जैसे जगहों पर इतने मुसलमान हैं, तो इसका मतलब है कि तुम एक साजिश के तहत जा रहे हो। अगर धीरे धीरे ये इन लोगों के अगर देखा जाए तो जो इन लोगों का मजहब का स्थल है, उन जगहों पर चाहे काबा ही हो क्यों ना हो, सऊदी अरब में जाकर मक्का मदीना के आसपास क्रिश्चियन और हिंदू अगल बगल के आसपास के मकान को खरीदना शुरू कर दे और चारों तरफ से इसे घेर ले, तो क्या सऊदी अरब की सरकार ये बर्दाश्त करेगी? इन लोगों ने ऐसा ही किया है, मोहल्ले के मोहल्ले में धीरे धीरे बसावट शुरू कर दी, और इसलिए उत्तराखंड की सरकार को ये संज्ञान में लेना पड़ा कि उत्तराखंड में ये हरिद्वार के आसपास, हरिद्वार में कम से कम ये नहीं बिकेगा, मांस अंडा ये सब की बिक्री पर रोक लगानी पड़ी। इन लोगों की दुकानदारी बंद करनी पड़ी कि ये करता क्या है। अब ये पूजा का सामान बेचने के लिए एक मुसलमान चला जाएगा, और उसने क्या किया है, पूजा का सामान खरीदने से पहले, पूजा का सामान लेने के बाद, वो उस समय तक क्या क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं है। हम अपवित्र सामान उसके हाथों से ले, तो ये व्यवस्थाएं इन लोगों की रही है। इसलिए ये समय है, ये समय कौन सा आया? वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का। भले ही उत्तराखंड की सरकार हल्द्वानी हिंसा के बाद भी एक्टिव मोड में है, और धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि वहां पर विवाद ही मदरसों से शुरू हुआ था कि मदरसा पर बुलडोजर लेकर गया, सरकार की जमीन थी और इन लोगों ने पथराव कर दिया, आगजनी कर दी, पुलिस वाले पर हमला कर दिया, और वहीं से ये शुरुआत की गई, जो धीरे धीरे धामे की सरकार इन लोगों को वहां से भगा रही है कि अब जो इंडिजिनस लोग हैं, जो उत्तराखंड में ही पैदा हुए, जो 2-4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहा था, सिर्फ वही रहेगा। ये बाहरी लोगों को यहाँ पर लाकर बसा नहीं सकते, और इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं वैसी नहीं बनेगी। और ये मदरसा कल्चर तो धीरे धीरे खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिहादी फैक्ट्री बनता जा रहा है। तो उत्तराखंड की सरकार, अब उत्तर प्रदेश की सरकार है वक्फ बोर्ड मुद्दे पर जो ये चीख चिल्ला मचा रहा है। मदनी की बात है, ये मदनी हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि हम तो जानते हैं कि हम वो छिपाकर बात करेंगे कि तुम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये भी ये जानता है कि इसका कौम ऐसा है कि जो कभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भरोसा ही नहीं करता। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ जो मुस्लिमों का हो और वो शांतिपूर्ण तरीके से रह जाए। यहाँ तक कि जुलूस भी इसकी निकलती है तो कहीं न कहीं बवाल, विवाद, हंगामा, प्रदर्शन, हिंसा की खबरें आई जाती हैं। तो इसलिए ये जानता है कि हम तो हिंसात्मक प्रदर्शन की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे क्या? हम करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट की बात, और वो प्रोटेस्ट में जाएगा तो दंगा पैदा करेगा ही, जैसे बंगाल में कर रहा है। लेकिन उसके प्रतिक्रिया कहाँ हो रही है? हिंदुओं के पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसका बदला लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बदला लिया नहीं जा रहा और होगा नहीं। पश्चिम बंगाल में तो तैयारी हो ही रही है, एक्शन मोड में भी है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है अपना, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते जो वो रहम करेंगे इन लोगों पर। लेकिन फिर भी बंगाल के बाहर, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कार्रवाई शुरू हुई ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के तहत। जो कार्रवाई शुरू हुई है वो इसी संशोधन कानून के मिले अधिकारों के कारण है, जैसे गाजियाबाद की बात है, या फिर ये संभल की ही बात है। संभल में ये जो जनेटा दरगाह है जिसके खिलाफ शिकायत गई कि देखो ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी संपत्ति है, और इस पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर रखा है, और कब्जा सिर्फ दरगाह की जमीन नहीं है बल्कि उसके आसपास की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी थी, सरकार की संपत्ति है। तो फिर लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया था, उस पर चारागाह की तरह व्यवस्था होती थी, वहां पर लोग खेलते कूदते थे। धीरे धीरे इन वक्फ वालों ने कब्जा कर लिया उस पर मेला आयोजन करवाना शुरू कर दिया, और मेला आयोजन जब होता है इन क्षेत्रों में तो हर एक छोटी छोटी दुकानों से पैसे वसूले जाते हैं। 4 दिन के लिए ये जो दुकानें लेंगे तो उन दुकानों में स्क्वायर फीट के अनुसार रेंट तय किए जाते हैं, क्योंकि 4 दिन की कमाई 40 दिन के बराबर होती है। और उस मेला आयोजन समिति के नाम पर ये वक्फ बोर्ड ने इतने सालों से पैसा कमाया,
और इसलिए वसूली के नोटिस आ गई डीएम के पास। यह अधिकार अब संशोधन कानून के तहत है कि आप इस मामले में डिस्प्यूट जहां पैदा होता है तो पहली कार्रवाई आप करेंगे। एक शिकायत गई योगी के पास सीएम के पोर्टल पर, उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सर्वे शुरू कर दिया और वहां पर अब इनको दस्तावेज लाने की बात कही गई है। दस्तावेज आए। अब दस्तावेज में प्रथम दृष्टया डीएम का मानना है कि यह जमीन सरकार की है, इस पर जल्द ही हम कब्जा करेंगे। अब गाजियाबाद में भी वैसे ही कार्रवाई हो रही है। 400 लोगों को नोटिस दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वक्फ कानून पहले ऐसा बनाया गया था कि इसका फैसला इसी के हक में आएगा। अगर इसने दावेदारी कर दी और दावेदारी के खिलाफ आप डिस्प्यूट पैदा करना चाहते हो, उसकी शिकायत करना चाहते हो, तो करोगे ट्रिब्यूनल के पास। अब वक्फ के ट्रिब्यूनल में इसी के लोग बैठे हैं, तो कभी इसके खिलाफ फैसला देते नहीं थे। इसीलिए इन सारे वक्फ की प्रॉपर्टी में जहां जहां सरकार के साथ डिस्प्यूट है वहां तो तेजी से कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये जो वक्फ के नाम पर धीरे धीरे ये प्रदर्शन तेज हो रहा है। अलग अलग मुस्लिम संगठन नेता सामने आ रहे हैं। उसके खिलाफ अब क्या किया जाना चाहिए? प्रदर्शन पर सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हिंदू समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो सरकार के खिलाफ नहीं हुआ, वो हिंदुओं के खिलाफ हुआ। मुर्शिदाबाद में अगर तुम एक प्रदर्शन करते हो तो हिंदुओं के मकान के जलाने का मतलब है कि तुमने ये बता दिया है कि हमारा प्रदर्शन हिंदुओं के खिलाफ है, सरकार हिंदुओं की है और हिंदुओं के लिए ये कानून लाया गया है मुसलमानों के खिलाफ। तो जब सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है तो हिंदू संगठन भी अपनी कार्रवाई करेंगे। और उत्तराखंड में कुछ गांवों में पहले भी आर्थिक बहिष्कार की बात की गई थी कि मुसलमान कोई दुकानदार या फिर कोई रेहड़ी वाला या फिर कोई बाहर से बेचने वाला इस एरिया में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में भी कई गांवों में कई पंचायतों ने इस बात की व्यवस्था की है। जब ये लोग हमारी कमाई खाकर हमारे खिलाफ ही ये आंदोलन, प्रदर्शन, हंगामा, हिंसा करेगा तो फिर हम इसके जीविकोपार्जन के साधन छीन लेंगे। मतलब हुक्का पानी बंद करने के लिए व्यवस्थाएं होगी। 20 करोड़ ही हो, ऐसा नहीं कि तुमसे हिंदुओं का घर चलता है, लेकिन ऐसा है कि हिंदुओं से तुम्हारा घर चलता है। इसलिए अब इसके खिलाफ जो ये लोग प्रदर्शन हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, ये आगजनी हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भी इसका इकोनॉमिक बाइकआउट करना चाहिए। ये मकानों में, दुकानों में, जहाँ जहाँ ये सेल परचेज कर रहे हैं, इनके उस इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट करना चाहिए। और करने की बात हो भी रही है, जैसे कि पहले ही नेम प्लेट का विवाद चला, इसलिए क्योंकि इन लोगों को लगता है कि नाम जैसे ही पट्टिका रखे सब्जी नहीं खरीदेगा, मेरे ठेले पर से सामान नहीं खरीदेगा, ये खाने पीने की दुकानें बंद हो जाएगी। ये दुकानें हिंदुओं के कारण चल रही है, मुसलमानों के कारण नहीं चल रही है कि इसके दुकान उसके मोहल्ले में, उसके जगह पर जाकर और ये लाखों करोड़ों का कारोबार करे, उससे ज़कात दे और ज़कात के पैसे से मदरसे बने, मस्जिद बने, दरगाह बनाए और फिर उसी पैसे से हम लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, दंगा करे, फसाद करे, हिंसा करे। इसलिए अब टोटल इकोनॉमिक बाइकआउट की तैयारी चल रही है। अब टोटल इकोनॉमिक बाइकआउट होना चाहिए ताकि इन लोगों को भी लगे कि प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। और फिर अगर ये प्रदर्शन हम दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं तो हम पर दबाव बनाने के लिए भी सोसाइटी के अंदर से आवाज उठ सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध हो रहा है। कुछ मौलाना अपने जहरीले बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे बार बार फेल हो जाते हैं। इन सब के बीच जिस तरह की कार्रवाई वक्फ संपत्तियों पर हो रही है, उससे कट्टरपंथियों में दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।